अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो जो अतीत में वापस आया था ने फिर से सस्के और उनके साथियों की मुलाकात देखी। इस क्षण कबूतो कोटो अमात्सुकामी के प्रभाव में मदारा को इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन से मुक्त करता है। जैसे ही उसने अपने शरीर से प्रकाश निकलते देखा, मदारा खुद को रोक नहीं पाया और नारुतो की प्रशंसा की। उनके पक्ष में कुछ प्रभावशाली निंजा भी थे, हालांकि यह उसके लिए कुछ करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने नीचे टोबिरामा से घृणा भरे स्वर में बात की। प्रतिबंधित जुत्सु को रेकलेसली नहीं बनाया जाना चाहिए। बात करने के बाद ठीक अपनी पिछली जिंदगी की तरह उसने इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन को जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। मडारा का पहले से ही टूटता शरीर फिर से एकत्रित हो गया। यह देखकर टोबिरामा अपने दांत पीसते हुए मडारा को शाप देता है। यह दुष्ट उचिहा उसके गर्वित जुत्सु को उसके सामने ही उलटने के लिए। टोबिरामा को चकित होकर देखने के बाद हशिरामा पूछते हैं कि क्या इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। नारुतो गहरी सांस छोड़ता है। यह केवल आज ही उसे समझ में आया कि पिछली जिंदगी में इटाची ने इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन को जारी करने के बाद मडारा अब भी युद्ध भूमि पर कैसे मौजूद रह सकता था। इस क्षण सभी के सामने डेमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ ने अंततः 10 टेल्स का रूप धारण किया। मडारा, सस्के और अबिटो सभी 10 टेल्स पर कूद गए। अबिटो को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मडारा इम्प्योर वर्ल्ड री इनकारनेशन के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गॉड ट्री को कैसे लगाया जाए। वह अपने मन में अपनी योजना बना रहा था। नारुतो ने देखा कि 10 टेल्स पुनर्जीवित हो चुका है और उसे लगा कि उसकी योजना आधी पूरी हो चुकी है। कगुया को पुनर्जीवित करने के लिए किसी को 10 टेल्स जिंचुरिकी बनना होगा। नारुतो नहीं चाहता था कि सस्के ऐसा जोखिम उठाए। तभी सस्के 10 टेल्स को नियंत्रित करते हुए नारुतो और दूसरों पर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फेंकता है। नारुतो जल्दी से हाथ के मुद्राएं बनाता है और उसके सामने एक स्पेस टाइम बैरियर बनाता है। स्पेस टाइम निंजुत्सु का उपयोग करते हुए जिसे मोनाडो ने उसे सिखाया था, उसने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को महासागर में दूर स्थानांतरित कर दिया। मडारा की नजर तेज हो गई और वह नारुतो की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कड़ी लड़ाई के बाद सस्के अंततः नारुतो का मुकाबला नहीं कर सका। नारुतो का लक्ष्य 10 टेल्स को पुनर्जीवित करना हासिल हो चुका था और सस्के ने भी मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। नारुतो ने सस्के को अपने पक्ष में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सस्के ने नारुतो की पेशकश को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी अपनी योजना थी। वह निंजा वर्ल्ड में सच्ची शांति और एकता लाना चाहता था। इसके लिए उसे खुद को अमर बनाना होगा, 5 महान राष्ट्रों का एकमात्र शत्रु बनकर। इसके लिए वह 10 टेल्स जिंचुरिकी बनना चाहता था और इस प्रकार इटर्नल लाइफ प्राप्त करना चाहता था। सस्के को ऐसे देखकर नारुतो समझ गया कि भले ही वह भविष्य की यादें साझा करे, सस्के का व्यक्तित्व उसे लगेगा कि नारुतो सब कुछ बना रहा है। उसने सस्के से कहा कि वह अपना निर्णय जल्दी न करे और तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वह एक और व्यक्ति से नहीं मिलता। जैसे ही उसने बात खत्म की, 4 आकृतियां अचानक नारुतो के पीछे उतरती हैं। वे हैं इटाची, शिसुई, किसामे और कबूतो। सस्के की आंखें जोर से हिलती हैं और वह विश्वास नहीं कर पाता कि इटाची यहाँ क्यों है। इटाची तुरंत सस्के के सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि पहले नारुतो को बताता है कि पूरब में क्या हुआ। जैसा कि नारुतो ने देखा, कबूतो को शिसुई के कोटो अमात्सुकामी द्वारा नियंत्रण में रखा गया था। नारुतो उन्हें अंगूठा दिखाता है। मदारा हाथों को मोड़कर नीचे 2 युवा उचिहा को देखता है। उसकी अंतर्दृष्टि बताती है नीचे वाले दोनों काफी कुशल होने चाहिए। अगर वे पहले अबिटो के सामने दिखाई देते। अबिटो तंज कसते हुए मडारा की आलोचना करता है। वह जोड़ता है कि नीचे वाले दोनों पहले ही मर चुके थे और अब भी वहाँ खड़े होने का कारण शायद नारुतो ही है। मडारा उन शब्दों पर मुस्कुराता है और नारुतो को और अधिक रोचक पाता है। असली में उसने सोचा था कि नारुतो बस एक साधारण मूर्ख है जैसे हशिरामा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह उससे कहीं अधिक है। तभी सस्के की आवाज फिर से युद्ध भूमि पर तनाव तोड़ देती है। वह इटाची से चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसने उसे सुना नहीं। फिर पूछता है कि इटाची यहाँ क्यों है और वह इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकारनेशन में नहीं बल्कि जीवित है। सस्के यद्यपि विश्वास नहीं कर पा रहा था, भी अपने भीतर की खुशी को दबा नहीं पाया। उसने कई बार रिनिगन और शरिंगन से जांच की। सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इटाची था। इटाची सस्के को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वह वास्तव में उनकी लड़ाई में मर गया था, लेकिन कुछ निश्चित कारणों से नारुतो ने बाद में उसे पुनर्जीवित किया। सस्के ने इटाची से कहा कि वह पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता है और पूछा कि क्या इटाची को कुछ समझाना नहीं है। उसी समय 2 भाई इटाची और सस्के फिर से मिले। यह देखकर कि इटाची सचमुच वापस जिंदा आ गया है, सस्के के दिल में प्यार और नफरत दोनों की भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने इटाची से सवाल किया कि क्या उसके पास कुछ नहीं है जो वह समझाना चाहता हो। शिरसुई मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सस्के से पूछा कि क्या वह उसे अब भी याद करता है। यह सुनकर सस्के ने शिरसुई की ओर देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उचिहा शिरसुई भी पुनर्जीवित हो चुका है। उसने गुस्से में फिर से इटाची
इटाची से पूछा कि वह उससे और क्या छिपा रहा है। इटाची ने पीछे खड़े नारुतो की ओर देखा। नारुतो ने सिर हिलाकर इशारा किया कि इटाची को सस्के को उचिहा क्लैन की पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। इटाची ने गहरी सांस ली और सस्के पर ओजित्सु डाला। सस्के ने रिनेगैन का उपयोग करके विरोध नहीं किया, बल्कि सीधे इटाची के डाले गए गेंजुत्सु को स्वीकार कर लिया। त्सुकुयोमी की दुनिया में जिसे उसने पहले अनुभव किया था, उसके सामने वही दृश्य फिर से आए, लेकिन इस बार वे इटाची द्वारा बदली गई यादें नहीं थीं, बल्कि उचिहा क्लैन मैसेकर की पूरी सच्चाई थी। अपने माता पिता को इटाची से विदा लेते देख सस्के को आखिरकार समझ आया कि उसके माता पिता ने उसकी खातिर अपनी जान विलिंगली दी थी। जेंजुत्सु समाप्त होने पर सस्के स्तब्ध खड़ा रहा। उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। सच्चाई एक ही बार में स्वीकारना उसके लिए बहुत कठिन था। उसने इटाची से पूछा कि उसने गांव के लिए इतना बलिदान क्यों दिया, आखिर यह सब किस लिए था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद इटाची ने कहा, भले ही गांव में कितना भी अंधकार या संघर्ष हो, मैं हूँ उचिहा इटाची ऑफ द लीफ। कुछ पल के लिए सस्के अपने अतीत में खो गया, फिर बोला कि अब वह इटाची को समझ और माफ कर सकता है, लेकिन वह कभी माफ नहीं करेगा लीफ विलेज को, जिसने उसके प्रिय भाई को यातनाएं दी और सब कुछ छीन लिया। यह सुनकर टोबिरामा क्रोधित हो उठा और बोला कि वह इस दुष्ट उचिहा लड़के को अपने हाथों से मार डालेगा। दूसरी ओर मडारा बस हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन सस्के की प्रशंसा की। एक बेहतरीन मोहरा। उसने सस्के से कहा कि दुनिया के झूठे रक्षकों के साथ समय बर्बाद मत करो। अगर वे मिलकर आई ऑफ द मून प्लान लागू करें तो वे इस झूठी दुनिया का अंत कर सकते हैं। लेकिन सस्के को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके अनुसार आई ऑफ द मून प्लान भी बस एक और भ्रम था। अपनी वर्तमान शक्ति से यदि वह 10 टेल्स की शक्ति का उपयोग करके अपने सामने की बाधाओं को हटा दे तो वह वास्तव में इस नकली दुनिया को बदल सकता है। यह कहते हुए उसने मडारा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तो मडारा, क्या तुम साथ काम करना चाहते हो? सस्के का हाथ देखकर मडारा थोड़ा हैरान हुआ। उसने नहीं सोचा था कि वह कभी भर्ती किया जाएगा, पर उसने सस्के को बहुत मासूम कहकर चिढ़ाया। जब सस्के ने सहयोग से इनकार किया तो उसने एक और योजना सक्रिय करने की बात कही। इतना कहते ही सस्के ने अचानक अपना दिल पकड़ लिया। दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। अगले ही क्षण उसके शरीर पर काला पदार्थ फैलने लगा। असल में जब सस्के ने हशिरामा की कोशिकाएं प्रत्यारोपित की थीं, तब अबीटो ने कबूटो को आदेश दिया था कि वह सस्के के दिल पर एक नियंत्रण मुहर लगा दे। अबीटो ने आगे बढ़कर सस्के का रिनेगन निकालने की कोशिश की। दर्द सहते हुए सस्के ने शिनरा टेंसेई का उपयोग किया, लेकिन अबीटो की अमूर्त अवस्था में यह बेअसर साबित हुआ। यह देखकर इटाची उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर मडारा ने रास्ता रोक लिया। शिनरा टेंसेई की शक्ति खत्म होते ही अबीटो ने आसानी से सस्के का रिनेगन निकाल लिया। इटाची ने दांत भींचे, जबकि नारुतो शांत खड़ा रहा। कुछ क्षणों बाद उसने इटाची से कहा, चिंता मत करो, सस्के ठीक हो जाएगा। सस्के ने अपना आंख पकड़ते हुए अबीटो पर आरोप लगाया कि उसने गुप्त रूप से उस पर मुहर लगाई थी। खून से लथपथ रिनेगन हाथ में लेकर अबीटो ने ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ एहतियात था। आई ऑफ द मून प्लान में जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है और इससे साबित होता है कि तुम कभी वास्तव में हमारे साथ नहीं थे। फिर अबीटो ने वह आंख निकाली जो उसने पहले ककाशी को दी थी, उसे सुरक्षित रखा और सस्के का रिनेगन प्रत्यारोपित कर लिया। हशिरामा की कोशिकाओं की मदद से उसने जल्दी ही रिनेगन से दृश्य संपर्क स्थापित कर लिया। यह देखकर मडारा आगे आया और उसे योजना याद दिलाई। अबीटो ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो। फिर नारुतो की ओर मुड़ा और बोला, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अचानक नारुतो ने एक बड़ा रासेंगन हमला किया। ओबिटो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और शिनरा टेंसेई का उपयोग करके रासेंगन को रोक दिया। इसी हमले के कवर में एक और नारुतो ने घायल सस्के को वहाँ से हटा दिया। उचिहा मडारा यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नारुतो सस्के को उठाए हुए फोर्थ होकागे के पास लौट आया। उसने फिर रिनेगन की शक्ति का उपयोग करके सस्के के शरीर से शाप मुहर हटा दी। शिसुई और इटाची जल्दी से नारुतो के पास पहुँचे। इटाची चिंतित होकर सस्के को गले लगाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। सस्के आंखें नीचे किए कोई जवाब नहीं देता। शिसुई गहराई से नारुतो की ओर देखता है। अभी अभी नारुतो की ताकत देखकर लगता है कि उसके लिए ओबिटो को रोकना मुश्किल नहीं था। क्या उसने जानबूझकर ओबिटो को रिनेगन लेने दिया? यह सोचकर शिसुई आश्चर्य से सांस रोक लेता है। उसी क्षण ओबिटो जोर से चिल्लाता है और शिनरा टेंसेई से नारुतो को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो दृढ़ता से खड़ा रहता है। शिनरा टेंसेई से अप्रभावित। अचानक नारुतो की पीठ से एक चक्र भुजा निकलती है और सीधे शिनरा टेंसेई की फोर्स फील्ड को फाड़ देती है। ओबिटो चौंक जाता है। क्या एक शैडो क्लोन मेरी शिनरा टेंसेई झेल सकता है? नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक क्लोन हूँ। बिजली की गति से वह एक मुक्का मारता है, जिससे हैरान ओबिटो उड़ जाता है। यह मुक्का सस्के के लिए था, नारुतो कहता है। ओबिटो हल्की मुस्कान के साथ उठता है, यह सोचते हुए कि नारुतो खुद ही कवर बना हुआ था। उसी समय मडारा अचानक ओबिटो के पास प्रकट होता है और कहता है कि अब उसे रिने रिबर्थ का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करना चाहिए। ओबिटो व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब देता है कि वह निश्चित रूप से आई ऑफ द मून प्लान को पूरा करेगा, लेकिन इन्फिनिट त्सुकुयोमी वहीं डालेगा। मडारा को उस
उसके उत्तर से कोई आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार अधिकांश उचिहा विश्वासघाती रहे हैं और उसके पास अपने बैकअप प्लान हैं। वह तय करता है कि अभी ओबिटो का प्रदर्शन देखता है। ओबिटो नारुतो की ओर मुड़ता है, यह महसूस करते हुए कि नारुतो ने अपना कोई लक्ष्य हासिल कर लिया है, अब कार्य करने का समय आ गया है। नारुतो शांत भाव से मुस्कुराता है, समय आ गया है अब तुम सबका अंत करने का। उसी समय संयुक्त शिनोबी फोर्सेस और वर्तमान 5 कागे एक के बाद एक युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं। वहां हर कोई 10 टेल्स के विभाजित रूपों से उग्रता से लड़ रहा है। ओबिटो 5 महान राष्ट्रों के एकजुट शिनोबी को देखकर निष्प्रभावी रहता है। वह टेल्ड बीस्ट बॉल को एलाइड HQ की ओर दाग देता है, लेकिन नारुतो शांत बना रहता है। ठीक जब टेल्ड बीस्ट बॉल गिरने वाली होती है, कुछ लोग अकत्सुकी क्लोक पहने हुए अचानक HQ के ऊपर प्रकट होते हैं। वे हैं नगाटो, कोनान और बाकी साथी। नगाटो सुपर शिनरा टेंसेई का उपयोग करके टेल्ड बीस्ट बॉल की गति धीमी करता है, फिर प्रेटा पाथ सक्रिय करता है। टेल्ड बीस्ट बॉल को वह पल भर में सोख लेता है। युद्ध भूमि पर मडारा उस दिशा में मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि कोई उसके रिनिगन की शक्ति का उपयोग कर रहा है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। तो दूसरा रिनिगन वही था। अब समझा कि नारुतो इतना शांत क्यों था। मडारा यह नहीं समझ पा रहा कि नारुतो को पहले से HQ पर हमले की जानकारी कैसे थी। HQ के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से अकत्सुकी ने बचा लिया। कोनान अपने कागज के पंख फैलाती है और सभी को कोमल मुस्कान के साथ कहती है, यह नगाटो की ओर से शिनोबी वर्ल्ड को उत्तर है। वह नारुतो के शैडो क्लोन को HQ पर छोड़ देती है और मुख्य शरीर से संपर्क समाप्त करती है। मूल योजना यह थी कि नारुतो का शैडो क्लोन फ्लाइंग थंडर गॉड से सभी को निकालकर टेल्ड बीस्ट बॉल से बचाए। अब नगाटो की मदद से बेस भी सुरक्षित है। नगाटो मुस्कुराते हुए नारुतो के क्लोन से कहता है, नारुतो तुम्हें यह युद्ध जीतना ही होगा। नारुतो दृढ़ता से सिर हिलाता है और आत्मविश्वास के साथ क्लोन को समाप्त कर देता है। नारुतो चौड़ी मुस्कान के साथ खड़ा है। ओबिटो अपनी योजना के विफल होने से क्रोधित होकर 10 टेल्स को नियंत्रित करता है और वुड स्पाइक्स टेक्निक का प्रयोग करता है। आसमान से असंख्य लकड़ी के कांटे बरसते हैं। पिछले जीवन में नेजी इसी तकनीक के कारण प्रसिद्ध हुआ था। उसने दूसरों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, लेकिन इस बार नारुतो ऐसा नहीं होने देगा। वह तुरंत टेल्ड बीस्ट मोड में प्रवेश करता है, 9 शैडो क्लोन बनाता है और हर एक कुरामा की पूंछ पर एक टेल्ड बीस्ट रासन शुरिकेन बनाता है। मुख्य शरीर के साथ समन्वय कर वे सभी 10 टेल्स की पूंछों पर हमला करते हैं। पलक झपकते ही वह 10 टेल्स के हमले को रोक देता है। ओबिटो क्रोध में चिल्लाता है कि नारुतो ने उसे पूरी तरह उकसा दिया है। आई ऑफ द मून प्लान को पूरा करने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, 10 टेल्स जिंचुरिकी बनना। ओबिटो आखिरकार 10 टेल्स जिंचुरिकी बन जाता है। इस समय नारुतो आसानी से स्पाइक की तकनीक से 10 टेल्स को रोक देता है। यह देखकर ओबिटो चाहता है कि वह उसी वक्त नारुतो को मार दे। उचिहा मदारा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसके कामों से अलाइड फोर्सेस का मनोबल गिरने के बजाय और बढ़ गया है। ओबिटो दांत भींचते हुए कहता है कि यह बस एक छोटी सी गलती थी। उसे यह भी पता है कि मदारा ने उसके शरीर पर मुहर लगाई है, इसलिए अगर उसे 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने के बाद नियंत्रित होने से बचना है तो पहले उसे उस मुहर को हटाना होगा। ओबिटो 10 टेल्स से सबको विचलित करता है और फिर अकेले काकाशी को ढूंढता है। काकाशी के चिदोरी से वह अपने शरीर से मडारा का शाप चिन्ह हटाता है। बहुत दर्द सहते हुए वह खुद को वापस 10 टेल्स के सिर पर टेलीपोर्ट करता है। मडारा ओबिटो को अब कमजोर देखकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है ताकि रिन रिबर्थ कर सके, लेकिन मडारा नहीं जानता था कि ओबिटो जिसने रिन को खो दिया था अब स्टील जैसी इच्छा शक्ति रखता है। वह मडारा के नियंत्रण से बाहर निकलकर 6 पाथ्स 10 टेल्स कोपेन सील सक्रिय करता है और एक ही पल में 10 टेल्स के विशाल रूप को अपने अंदर समा लेता है। नारुतो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। असली खतरा अब सामने आने वाला है। वह मिनाटो से कहता है कि एलाइड फोर्सेस को दूर टेलीपोर्ट कर दे, सिर्फ कगुया स्तर और उससे ऊपर के योद्धा ही रहें। नारुतो सबको समझाता है कि अब सिर्फ सेंजुत्सु और तैजुत्सु ही ओबिटो को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें उसके यिन यांग रिलीज से सावधान रहना होगा, जो एडो टेंसी शरीरों को भी अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। सेंजुत्सु की बात आए तो हशिरामा सबसे माहिर है, इसलिए वह पहले हमला करता है और दर्जनों शिंसुआ सेंजू गेट्स बनाकर उड़ते हुए ओबिटो को जमीन पर दबा देता है। सबको लगता है कि वे सफल हो गए, लेकिन नारुतो जानता है कि गेट्स 6 पाथ्स ओबिटो को रोक नहीं पाएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, ओबिटो अगले ही पल सभी गेट्स तोड़ देता है। हशिरामा ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड से दोबारा हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन मडारा प्रकट होकर उसे रोक देता है। 10 टेल्स के साथ मानसिक संघर्ष के बाद ओबिटो आखिरकार उसकी इच्छा पर विजय पा लेता है और धीरे धीरे नीचे सबकी ओर देखता है। काफी इंतजार करवाया, वह कहता है। सस्के ओबिटो के अहंकार से तंग आकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर नारुतो चिल्लाता है कि सस्के रुके और तुरंत उसके पीछे जाता है। ओबिटो बेपरवाह होकर सस्के के कुसानगी सोर्ड के हमले को 6 पाथ्स स्टाफ से रोक देता है। सबसे मजबूत कुसानगी सोर्ड की नोक तुरंत टूट जाती है। ठीक उसी वक्त जब सस्के ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से टकराने वाला होता है,
है। नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड से टेलीपोर्ट होकर सस्के को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब उनका पीछा करता है। वह तुरंत सस्के को दूर फेंक देता है और खुद टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब को अपने साथ ले जाता है। दूर पहाड़ पर जबरदस्त विस्फोट होता है। सस्के मुट्ठी भींचता है, डरता है कि नारुतो शायद समय पर न बच पाया हो, लेकिन राहत की सांस लेता है जब नारुतो सकुशल वापस लौटता है। सस्के जिद से कहता है कि नारुतो ने दखल दिया, वह खुद भी बच निकल सकता था। फिर वह नारुतो से पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम्हारी निष्ठा और जोश के साथ तुम कभी कोनोहा से गद्दारी नहीं कर सकते, फिर भी तुम 10 टेल्स जिंचुरिकी की ताकत के बारे में सब जानते हो। जरूर कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। सस्के के सवालों का सामना करते हुए नारुतो कुछ पल सोचता है, फिर उसे फिस्ट बम्प के लिए इशारा करता है, वादा करता है कि तब सब समझ जाएगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद सस्के मुट्ठी आगे बढ़ाता है। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराती हैं, यादों का सैलाब सस्के के मन में उमड़ पड़ता है। कई जानी पहचानी और अजनबी दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकते हैं। वह सदमे में खड़ा रह जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि ऐसा भविष्य भी हो सकता है। वह चुपचाप मुट्ठी भींच लेता है। नारुतो और इटाची के उसके विकास के लिए किए गए त्याग पर शर्मिंदा होता है। खुद को संभालकर सस्के मुस्कुराता है, फिर नारुतो के पेट में जोर से मुक्का मारता है। वह झुंझलाकर कहता है कि नारुतो, वह डेड लास्ट। इतने समय तक ये बात उससे छिपाए रहा। नारुतो मुस्कुराते हुए आंसू पोंछता है, जानता है कि इस पल से सस्के उसका असली साथी वापस आ गया है। थोड़ी बातचीत के बाद सस्के पूछता है, क्या तुमने जानबूझकर ओबीटो को 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने दिया ताकि कगुया को रिवाइव किया जा सके? उस समय सस्के ने नारुतो की भविष्य की यादें देखी। उसने शिकायत की कि नारुतो को उसे पहले ही सच बता देना चाहिए था, आने वाले शक्तिशाली दुश्मनों के बारे में। कम से कम वह नारुतो से बेहतर रणनीति बना सकता था। नारुतो ने अपने आंसू पोंछे। उसे पता था कि उसके साथ लड़ने वाला असली सस्के अब लौट आया है। हालांकि सस्के ने एक आंख खो दी थी, लेकिन इस जीवन में उसने हशिरामा की कोशिकाएं प्रत्यारोपित की थीं। चाहे उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता हो या चक्र भंडार, दोनों उसके पिछले जीवन से कहीं अधिक थे। छपथों वाले ओबीटो का सामना करते हुए उनके पास पिछले जीवन का अनुभव था। यह बस एक अभ्यास की तरह था। जब तक कुछ बड़ा गलत नहीं होता, उसे हराना कठिन नहीं था। नारुतो ने ओबीटो को 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि वह उसे कगुया को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले जीवन में जब नारुतो और ओबीटो के बीच अंतिम लड़ाई हुई थी, तब उनकी चक्र की रस्साकशी के दौरान वे एक दूसरे की चेतना में प्रवेश कर गए थे। इसीलिए इस बार जैसे ही नारुतो फिर से ओबीटो के मन में प्रवेश करेगा और अपनी यादें उसे दिखाएगा, ओबीटो को इन्फिनिट त्सुकुयोमी की सच्चाई पता चल जाएगी। सस्के हल्का सा मुस्कुराया। उसने नहीं सोचा था कि ओबीटो को जीतना इतना जटिल होगा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार ओबीटो के शकीरी स्वभाव के कारण वह स्वेच्छा से नारुतो का साथ कभी नहीं देता। नारुतो का असली शरीर और सस्के ने ओबीटो को रोक रखा था, जबकि शैडो क्लोन मिनाटो और तोबिरामा के पास गया और उनसे अपनी युद्ध योजना साझा की। यह वही फ्लाइंग थंडर गॉड म्यूचुअल इंस्टेंटेनियस रिवॉल्विंग टेक्निक थी जिसे उन्होंने पिछले जीवन में उपयोग किया था। तब वे ओबीटो को इस तकनीक से मारने में सफल हुए थे, लेकिन तब उन्हें यह नहीं पता था कि उसे हराने के लिए सेंजुत्सु की आवश्यकता होगी। इसीलिए इस बार अगर सब तैयारी पूरी हुई तो वे निश्चित रूप से ओबीटो को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। रणनीति तय होने के बाद सस्के और नारुतो का असली शरीर टीम में लौट आया। नारुतो ने कई शैडो क्लोन्स को मुक्त किया जो छिपकर प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा कर रहे थे। भारी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर में लौट आई। उसने इस शक्ति से एक रासेन शुरिकेन बनाया जिसे सस्के के कगुत्सुची के साथ मिलाया गया। मिनाटो ने इस हमले का नाम रखा ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन। तैयारी पूरी होते ही सबने योजना के अनुसार काम शुरू किया। जिस क्षण नारुतो और ससुके ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन पकड़े हुए थे, मिनाटो और तोबिरामा ने मौका देखकर ओबीटो पर हमला किया। तोबिरामा ने उस पल का फायदा उठाया जब ओबीटो झिझका और मिनाटो के साथ मिलकर फ्लाइंग थंडर गॉड म्यूचुअल इंस्टेंटेनियस रिवॉल्विंग टेक्निक सक्रिय की। मिनाटो की स्थिति तुरंत ओबीटो से बदल गई और इससे पहले कि ओबीटो कुछ समझ पाता, वह पहले ही ब्लेज रिलीज सेज 8 रासेन शुरिकेन की राह में था। उसे ट्रूथ सीकिंग बॉल से बचाव करने का समय भी नहीं मिला। हमले के बाद ओबीटो ने खून उगला और घुटनों पर गिर पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने के बाद भी कोई उसे घायल कर सकता है। इसके अलावा नारुतो को उसकी कमजोरी भी पता थी। उसने ट्रूथ सीकिंग बॉल से अपना घाव भरना शुरू किया, लेकिन अचानक नारुतो जमीन से उछल कर आया और एक जोरदार मुक्के से ओबीटो को हवा में उड़ा दिया। उसी समय चट्टानों के पीछे से नारुतो के कई शैडो क्लोन्स छलांग लगाकर बाहर आए और हवा में ओबीटो पर लायन बैराज से हमला किया। हालांकि ओबीटो ने खुद को ट्रूथ सीकिंग बॉल से ढक लिया, लेकिन नारुतो के लगातार फ्रॉग कैटा हमलों ने उनकी रक्षा तोड़ दी। सस्के गंभीर नजर से दृश्य देख रहा था। बिना 6 पाथ्स पावर के भी नारुतो ने ट्रूथ सीकिंग बॉल्स की रक्षा भेद दी थी। वह सोचने लगा कि नारुतो ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए कितना अभ्यास किया होगा। ओबीटो ने जल्दी से 6 पाथ्स का पवित्र हथियार सोर्ड ऑफ नुनोबो को निकाल लिया और नारुतो के
शैडो क्लोन्स के हमलों को रोकने लगा। उसने कहा कि नारुतो को अब व्यर्थ विरोध नहीं करना चाहिए। अब वह दूसरा सेज ऑफ सिक्स पाथ्स बन चुका है अजेय। नारुतो लगातार हमला करता रहा और चिल्लाया कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक झूठ है ताकि ओबिटो का मनोबल तोड़ सके। क्रोध में ओबिटो ने प्रतिकार किया। नारुतो का असली शरीर पीछे हटकर सस्के के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या उसे अब भी कंप्लीट बॉडी सुसानु का उपयोग याद है। सस्के ने ठंडे स्वर में कहा बिल्कुल, और तुरंत नारुतो के साथ मिलकर कुरामा को सुसानु आर्मर में सक्रिय किया। ऊपर से ओबिटो ने कहा कि अब विरोध छोड़ दो, वह सबको एक शांतिपूर्ण संघर्ष रहित दुनिया में ले जाएगा। नारुतो ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इन्फिनिट त्सुकुयोमी सिर्फ एक सपना है, असली शांति सभी को मिलकर बनानी होगी। ठीक पिछले जीवन की तरह कुरामा सुसानु आर्मर और ओबिटो की टक्कर में नारुतो ने सोर्ड ऑफ नुनोबोको को नष्ट कर दिया और ओबिटो के शरीर से सभी टेल्ड बीस्ट्स को खींच लिया। उसने तुरंत 9 चक्र भुजाएं प्रकट की और ओबिटो के साथ चक्र की रस्सा कशी शुरू की। संघर्ष के दौरान दोनों एक बार फिर तारों से भरे आकाश वाले मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ओबिटो क्रोध में आगे बढ़ा और नारुतो से पूछा कि वह उसके योजना का इतना विरोध क्यों कर रहा है। नारुतो के शब्दों ने ओबिटो के हृदय को छू लिया। उसने कहा कि ओबिटो उसकी ही तरह कभी होकागे बनना चाहता था। यह सुनते ही ओबिटो झटके से आगे बढ़ा और नारुतो का गला पकड़ लिया। नारुतो की पिछली जिंदगी की यादें अचानक ओबिटो के मन में उमड़ आईं। दोनों काफी देर तक आमने सामने खड़े रहे। ओबिटो ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, क्या इन्फिनिट त्सुकुयोमी सच में एक झूठ थी। उसी पल नारुतो ने पहले बात की। वह वही था जो दुनिया के अंत से वापस आया था, मृत्यु से पुनर्जन्म लेकर। जो कुछ ओबिटो ने अभी देखा था वह असली भविष्य था। इन्फिनिट त्सुकुयोमी वास्तव में ऐसा जुत्सु नहीं था जो सबको सुख दे। नारुतो की बात सुनकर ओबिटो का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उसका विश्वास डगमगाने लगा। अतीत की सारी बातें याद कर वह अपने किए हुए अपराधों पर विचार करने लगा। उसे समझ नहीं आया कि अगर नारुतो को भविष्य का रास्ता पहले से पता था तो उसने उन्हें क्यों नहीं रोका। जैसे ही नारुतो ने ओबिटो की शंका महसूस की, वह बोला, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे उन लोगों को हराने की ताकत चाहिए। उसके लिए मुझे साथी चाहिए, ऐसे साथी नहीं जो युद्ध के वक्त पीछे छिप जाए, बल्कि भरोसेमंद साथी जो मेरे साथ उस कबीले से लड़ सके। नफरत और गुस्सा शक्ति पाने का सबसे तेज रास्ता है और ओबिटो तुम उन्हीं साथियों में से एक हो जिन्हें मैं चाहता हूँ। ओबिटो को उम्मीद नहीं थी कि नारुतो इतना दूरदर्शी होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके मन में एक चेहरा उभरा और उसने नारुतो से पूछा कि क्या मदारा उचिहा भी उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक है। नारुतो ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर बाद ओबिटो ने कड़वी मुस्कान दी। उसने माना कि उसका पिछला स्वरूप बहुत अतिवादी था, बहुत नीचे गिर चुका था। अपने ही गुरु की हत्या के अपराध से उसके हाथ पहले ही खून से सने थे। क्या ऐसा व्यक्ति सच में नारुतो के इस प्रयास के लायक था? नारुतो ने पलटकर पूछा, क्या तुम प्रायश्चित करने और मोक्ष पाने के लिए तैयार हो? ओबिटो का जवाब था, बिल्कुल हाँ, चाहे अपने पापों का प्रायश्चित हो या ऋण के लिए। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जब इस दुनिया में सच्ची शांति आएगी, वह खुद प्योर लैंड जाकर उन लोगों से माफी मांगेगा जिन्हें उसने कष्ट दिया। नारुतो ने गहरी सांस ली और ओबिटो का विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया। अचानक एक विचार उसके मन में आया। उसने ओबिटो से पूछा कि क्या उसने अब तक रिन का शरीर सुरक्षित रखा है? शायद उसके पास रिन को पुनर्जीवित करने का तरीका हो। यह सुनकर ओबिटो मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर वह वाकई रिन को वापस लाना चाहता तो बहुत पहले कर चुका होता। उसे हमेशा लगता था कि रिन को इस गंदी शिनोबी दुनिया में वापस लाने से अच्छा है उसे प्योर लैंड में आराम करने देना। ओबिटो का अंधकार में गिरना केवल रिन की मौत की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन जो चीज उसे पूरी तरह तोड़ गई वह यह निर्दयी दुनिया थी। मगर अब नारुतो के प्रभाव से शिनोबी दुनिया उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ती दिख रही थी। उसने नारुतो से कहा कि रिन की बात बाद में करेंगे, फिलहाल और भी जरूरी काम है। नारुतो ने ओबिटो से कहा कि वह सस्के की आंख वापस कर दे। अब जब ओबिटो सच्चाई जान चुका था तो मना करने का कोई कारण नहीं था। जब उनकी चेतना वास्तविक दुनिया में लौटी, ओबिटो ने सस्के की रिनेगन वापस कर दी और अपनी शेरिंगन दोबारा अपने अंदर प्रत्यारोपित कर ली। फिर उसने कमुई का प्रयोग कर खुद को मडारा के पास टेलीपोर्ट किया। यह जानकर कि मडारा ही रिन की मौत का असली सूत्रधार था, उसे बदला लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मडारा भी नारुतो के लक्ष्य में था, उसने अपने प्रतिशोध की भावना को दबाया और मडारा को युद्ध समाप्त करने की सलाह दी। इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक झूठ है, 1000 साल पुरानी साजिश। मडारा ने ध्यान से ओबिटो की ओर देखा, जिसकी सोच अचानक बदल गई थी। वह नहीं समझ पाया कि ओबिटो के साथ क्या हुआ, पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी को साकार करने का उसका दृढ़ विश्वास अब जुनून बन चुका था। अब उसे ओबिटो की बातें नहीं रोक सकती थीं। जब उसने चारों ओर से घिरते हुए शिनोबी देखे तो समझ गया कि आज 10 टेल्स को वापस पाना संभव नहीं। उसने लड़ाई में देर न करते हुए पीछे हटने का फैसला किया। उसने हाथ के संकेत बनाकर टेनगाई शिनसे चलाया। गिरते हुए उल्का पिंडों का सहारा लेकर मडारा अकेला वहाँ से भाग निकला। अब वह ओबिटो से रिन रीबर्थ नहीं करवा सकता था, लेकिन उसने खुद को पुनर्जीवित करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। ब्लैक सेत्सु से संपर्क करने के बाद मडारा ने अपना पुराना शरीर खोज लिया। उसने आउटर पाथ, समसारा ऑफ हेवनली लाइफ
लाइफ। तकनीक का प्रयोग कर किंग ऑफ हेल को बुलाया और अपने शरीर को किंग ऑफ हेल के मुंह में रख दिया। फिर उसने स्पिरिचुअलाइजेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आत्मा एडो टेंसी के शरीर से निकलकर किंग ऑफ हेल के मुंह में चली गई। कुछ समय बाद मडारा सचमुच पुनर्जीवित हो गया। अपनी जवानी के रूप में अपना खून खौलता महसूस कर वह आसमान की ओर देखकर जोर से हंस पड़ा। अब वह खुलकर लड़ सकता था, लेकिन तभी उसकी दोनों रिनेगन आंखें गिर पड़ी जैसे कागज के टुकड़े, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी नारुतो और नगाटो के पास थीं। मडारा ने ब्लैक जेत्सु को रास्ता दिखाने का आदेश दिया। वह अपनी आंखें नगाटो से वापस लेना चाहता था। मडारा की हरकत देखकर ब्लैक जेत्सु के होठों पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसके दिल में पहले से ही कागुया को पुनर्जीवित करने की नई योजना थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold